दोस्तों, स्वागत है आपका। सोचिए जरा, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी को किस कदर बदल सकती हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान की जिंदगी में क्रांति ला सकती है जो बेहतर बनना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की सुपरहिट किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे करोड़ों लोग दुनिया भर में पसंद करते हैं। ये किताब आपको ये सिखाती है कि बड़े सपनों के लिए बड़े अचानक बदलाव जरूरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार होने वाले बदलाव ही असली ताकत होते हैं। चाहे आपकी सेहत में सुधार लाना हो, करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना हो या अपने रिश्तों को बेहतर बनाना, ये किताब हर किसी के लिए है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव बनाई जाती हैं, कैसे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं और रोजमर्रा के रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी को। एटॉमिक हैबिट्स की ताकत को महसूस करते हुए अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक क्रांति ले आते हैं। पहला सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज रोज कौन कौन से काम करते हैं और क्या आप उन कामों को क्यों करते हैं? अगर अचानक आप उन रोजाना के कामों को छोड़ दें तो आपका क्या हाल होगा? उदाहरण के लिए, हम में से ज्यादातर लोगों की आदत है सुबह उठकर अपने दांत साफ करना। अगर आप 2 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह से बदबू आने लगेगी, जो भी आपको पसंद नहीं आएगी। इस छोटे से उदाहरण से यह साफ होता है कि ब्रश करने पर हमें एक इनाम मिलता है, स्वच्छता, ताजगी और अच्छा अनुभव। इसलिए हम रोजाना इस काम को करते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स ने एक अनुभव किया, जिसमें उन्होंने एक बंदर को पिंजरे में बंद किया। उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। जब कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग की लाइनें दिखाई देती और वह लीवर खींचता तो उसे फल मिलता। धीरे धीरे बंदर ने सीख लिया कि फल पाने के लिए उसे क्या करना होता है। इस तरह इनाम पाने की चाहत हमें किसी व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। हर आदत के पीछे एक क्यों होता है, जो हमें बताता है कि किस वक्त और क्यों किसी काम को करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, तनाव के वक्त कई लोग शराब पीना चुनते हैं क्योंकि वे इस काम में राहत खोजते हैं। यही क्यों उन्हें इस व्यवहार की तरफ खींचता है। इसके बाद जब उन्हें उस काम से इनाम, आराम या खुशी मिलता है तो वे बार बार उस आदत को दोहराते हैं। हालांकि कुछ आदतें जो हमें थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं, जैसे बुरी आदतें, लंबे समय में वह नुकसानदायक साबित होती हैं, पर हम फिर भी उन्हें छोड़ पाते नहीं। आप सोच सकते हैं कैसे हो सकता है? जवाब है छोटे छोटे कदम। आइए आपको एक आश्चर्यजनक कहानी सुनाते हैं। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत बहुत खराब थी। 1908 से लेकर कई दशकों तक ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाए और उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि बड़े बड़े बाइक निर्माता उनकी बाइक्स बेचने से कतराते थे। लेकिन जब ब्रिटिश साइकिलिंग के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया तो सब कुछ बदल गया। डेव की स्ट्रेटजी थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेनर्स, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार की तलाश। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे राइडर्स की सीट्स को आरामदायक बनाना, मसल्स का तापमान बेहतर रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड कपड़े और टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल से रगड़ना। इन छोटे छोटे सुधारों ने ब्रिटिश टीम को 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए। आप समझिए कैसे बस 1% की रोजाना सुधार ने 110 वर्षों की निराशा को सफलता में बदला। यह हैबिट्स भी वैसा ही काम करते हैं। हम अक्सर एक छोटे सुधार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हर दिन आप 1% सुधार करें तो साल के अंत तक आप खुद को 27 गुना बेहतर पाएंगे। यह वही कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है जिसे आप बैंक में देखते हैं। शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन वक्त के साथ इसका असर आपके जीवन में नजर आएगा। पर याद रखें, बुरी आदतों का असर भी कुछ ऐसे ही होता है। आज आपने एक खराब भोजन खा लिया, संभवतः वजन बढ़ने लगे इसके तुरंत बाद नहीं, लेकिन जब यह आदत रोज दोहराई जाती है तो टॉक्सिक प्रभाव दिखने लगते हैं। इसलिए आपकी आज की आदतें तय करती हैं कि आप जहां हैं वो सही दिशा है या नहीं। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे अहम संदेश।
छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, जबकि अच्छी आदतें बनाना भी इतना कठिन क्यों? हम लाखों बार अच्छे इरादों से शुरू करते हैं, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। एक, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, और दो, हमारी कोशिश का तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग अपनी सफलता को आउटकम फोकस्ड रखते हैं, यानी सिर्फ नतीजे पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करते हैं। इसका मतलब है आप सोचें कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहला कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो बताता है कि वह खुद को अभी भी उसका हिस्सा मानता है। दूसरा कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता, जो उसे एक नई पहचान में बदल देता है। ऐसा सोचने से हम अपने आप से गर्व महसूस करते हैं और नई आदतें अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए तय कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं और छोटे छोटे बदलाव करके उस पहचान को हर रोज साबित करें। जब भी आप अच्छी आदत अपनाएंगे, आप उस नई पहचान के करीब जाएंगे, और जब बुरी आदत छोड़ेंगे, तब पुराने आप से दूर होंगे। ये छोटे कदम बड़े बदलाव की नींव होते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? एक शोध के अंतर्गत 1888 में प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि बिल्लियां पजल बॉक्स में फंस जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे वे सीख गईं कि एक लीवर दबाने से डोर खुलता है। बार बार इस प्रक्रिया को करने से बिल्लियों का यह व्यवहार परफेक्ट हो गया। थॉर्नडाइक ने कहा कि जिन व्यवहारों का परिणाम अच्छा होता है उन्हें हम दोहराते हैं, और जिनका दुष्परिणाम होता है उन्हें छोड़ देते हैं। हमारी आदतें भी 4 मुख्य स्टेप्स में बनती हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, जो दिमाग को ट्रिगर करता है। क्रेविंग यानी लालसा, जो रिवॉर्ड की चाह पैदा करती है। रिस्पॉन्स यानी वो क्रिया जो हम करते हैं, और रिवॉर्ड यानी इनाम, जो संतोष और सीखने का एहसास करता है। यदि इनमें से कोई भी स्टेप कमजोर हो तो आदत बनना मुश्किल हो जाता है। एक प्रेरणादायक कहानी बताता हूं। एक पैरामेडिक महिला ने अपने फादर इन लॉ की जान बचाई। उसने उनकी हालत देखकर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी। पता चला धमनी में ब्लॉक था और समय पर इलाज ने जान बचाई। यह साबित करता है कि हमारा मस्तिष्क एक प्रेडिक्शन मशीन जैसा काम करता है, जो छोटे संकेतों को पकड़कर प्रतिक्रिया करता है। पैरामेडिक्स अपनी प्रैक्टिस से हार्ट अटैक के लक्षण पहचानने लगते हैं। उसी तरह आपकी प्रैक्टिस से आप नई आदतों को पहचानने और अपनाने लगेंगे। नई आदत अपनाने से पहले अपनी पुरानी आदतों का विश्लेषण करें। अपनी डेली आदतों की एक सूची बनाएं और समझें कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी और कौन सी न्यूट्रल। अभी बदलाव की जरूरत नहीं, बस स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं। अपनी आदतों को समझने से आप सुधार के लिए तैयार होंगे। छोटी शुरुआत करें, लेकिन लगन से। आपकी ये आदतें आपके भविष्य को आकार देंगी। क्या आपने सोचा है कि नई आदत को शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? एक शोध में 248 लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहली ग्रुप को बस अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करनी थी, दूसरी को मोटिवेशनल सामग्री भी दी गई, और तीसरे को साथ ही कब कहां करेंगे इसका स्पष्ट प्लान बनाने को कहा गया। परिणाम? केवल 35% पहले 2 ग्रुप्स ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 21% लोग हर हफ्ते एक बार एक्सरसाइज कर पा रहे थे। प्लानिंग ने मोटिवेशन से कहीं ज्यादा फर्क डाला। इसलिए सबसे आसान तरीका है अपनी आदत के लिए स्पष्ट कब और कहां तय करना। मोटिवेशन जरूरी है, पर आपका वातावरण उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैसाचुसेट्स के एक अस्पताल में डॉक्टर एनी ने बिना किसी मोटिवेशनल कोचिंग के विथआउट डिस्काउंट के कैफेटेरिया में बदलाव किया। सोडा की जगह पानी की बोतलें ज्यादा जगह पर रखीं। नतीजा? 3 महीने में सोडा की बिक्री 11.4% कम हुई और पानी की 25.8% बढ़ी। इसका मतलब हमारा माहौल हमें सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। इसलिए अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपकी अच्छी आदतों को पनपने दे। अच्छी आदतें बनाना आसान तभी है जब आप उन्हें आसान बनाएं, और बुरी आदतों को छोड़ना आसान तभी जब वे मुश्किल बन जाएं। जैसा कि लेखक विक्टर ह्यूगो ने किया। जब उन्हें सख्त डेडलाइन मिली तो उन्होंने सारे कपड़े असिस्टेंट को सौंप दिए।
ताकि वे बाहर न जा सकें और केवल लिखाई में जुटे रहें। इसी तरह आप भी अपने वातावरण को इस तरह से बनाएं कि आपकी अच्छी आदतों के लिए राह आसान हो और बुरी आदतें दूर हों। लंबे समय तक अच्छी आदतों को बनाए रखने का सबसे असरदार तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी 13 आदतों को नोटबुक में लिखा और हर दिन अपनी प्रगति की पड़ताल की। इससे उन्हें पता चलता था कि कहां सुधार की जरूरत है। ट्रैकिंग आपको स्पष्ट लक्ष्य दिखाती है, इसे मजेदार बनाती है और संतोषजनक भी। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो वह आपको प्रेरित करती रहती है। करीब से देखें तो हम तब भी वही व्यवहार दोहराते हैं जो हमें खुशी देता है, और जो तकलीफ देता है उसे छोड़ते हैं। छोटी छोटी खुशियां भी दिमाग में यह संदेश छोड़ती हैं कि यह काम अच्छा है, इसे फिर से करें। च्यूइंग गम का उदाहरण लें, जो शुरुआत में बेस्वाद था, लेकिन फ्लेवर के आने पर उसने लोकप्रियता पाई। इंसान तुरंत संतोष चाहता है, इसलिए तत्काल इनाम वाले व्यवहार को ज्यादा पसंद करता है, भले ही वो सतत नुकसानदायक क्यों ना हो। इसलिए अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे कम से कम संतोषजनक और अधिक असुविधाजनक बनाएं, और अच्छी आदतों को आनंददायक और संतोषजनक। बदलाव तब आसान होता है जब वह मजेदार हो। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़ा बदलाव बड़े फैसलों या भारी परिश्रम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे और लगातार सुधारों से आता है। अपनी पहचान को नई आदतों से जोड़ें, बेहतर इंसान बनने का फैसला करें, और 4 नियम साफगोई, आकर्षण, सरलता और संतोष को अपनाएं। अपने आसपास का माहौल बदलें, दीर्घकालीन सोच रखें, क्योंकि अच्छी आदतें समय के साथ आपको बेहतरीन बनाती हैं। याद रखिए, आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपके सपनों की नींव हैं। आज से ये छोटे कदम उठाएं, अपनी जिंदगी बदलें और बने उस इंसान के जो आप होना चाहते हैं। अगर यह बातें आपको प्रेरित करती हैं तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।